इंसान हमेशा से ही लाइफ को इजियर, फास्टर, स्मार्टर बनाने का सपना देखता हुआ आया है। लेकिन क्या हो जब वो सपना खुद सोचने लगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तक की ग्रेटेस्ट क्रिएशन, अब हमें समझने लगी है, शायद हमसे भी ज़्यादा। हर युग में एक इन्वेंशन होती है, फायर, व्हील, कंप्यूटर और अब एआई। पर इस बार क्रिएशन सोचती है, विल इट रिप्लेस अस और विल इट रीडिफाइन अस? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वेयर इट ऑल स्टार्टेड। पहले मशीन्स बस कमांड को फॉलो करती थी, अब वो खुद प्रिडिक्ट करती है। आप कोई भी टॉपिक बोलिए, एआई विल राइट इट। आर्ट्स क्रिएट करती है, जिन्हें बनाने में आर्टिस्ट को काफ़ी समय लगता था, एआई वो काम मिनटों में कर देती है। यहाँ तक कि एआई अब म्यूजिक भी कंपोज करती है। पहले इंसान मशीनों को सिखाता था, अब एआई इंसान को सिखाने लगी है। लेकिन अभी उसमें एक चीज़ की कमी है, इमोशंस की। वो इंसान की तरह सपने नहीं देखती, वो सिर्फ डाटा कैलकुलेट करती है। पर हम उसका रोज यूज करते हैं, राइटिंग में, डिजाइनिंग में और यहाँ तक कि आइडिया सोचने में भी। पर जितना ज़्यादा हम उस पर भरोसा करने लगते हैं, उतना ही कम हम खुद पर सोचते हैं। लेकिन सोच खत्म हो गई तो एआई जीत जाएगा। इसलिए जंग ताकत की नहीं, जंग है क्यूरियोसिटी और कंप्लीसेंसी की। चलिए देखें एआई हमारे लिए क्या करता है। एआई आज बीमारी पहचान रही है, क्लाइमेट चेंज होने से पहले चेतावनी दे रही है और हमारे बच्चों को वो सब सिखा रही है जो पहले किसी किताब में नहीं था। एआई दुनिया का इनविजिबल टीचर बन गया है। जहाँ टीचर नहीं पहुँचता वहाँ एआई पढ़ा रहा है। सच पावर कैन एजुकेट एंटायर प्लानेट। एक सवाल अभी भी बाकी है, इफ मशीन्स लर्न एवरीथिंग, विल ह्यूमन स्टिल क्रिएट मीनिंग्स? लेकिन मशीन हर कंसेप्ट तो समझ सकती है, पर इमोशन नहीं महसूस करती। दैट्स आवर सुपर पावर, एम्पैथी। हर इन्वेंशन अपने साथ कुछ होप और रिस्क लाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने घरों को रोशनी दी, पर कईयों को झटका भी दिया। एआई भी कुछ ऐसा ही है। एआई ज्ञान को प्रकाशित करता है और अज्ञानता को खत्म करता है। हर प्रोग्रेस की एक कीमत होती है। एआई का प्राइस है डिपेंडेंसी, बिकॉज कंफर्ट कैन क्वाइटली अरेंज कैपेबिलिटीज। मेडिसिन्स, आर्ट्स, स्पेस, एआई हर जगह पहुंच चुका है। हर जगह ह्यूमंस के पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा रहा है। एआई इंसान का दोस्त बन सकती है, रूलर नहीं। लेकिन अगर हमने अपना कंट्रोल खो दिया तो वी विल लूज आवर थ्रोन। जहाँ पूरी दुनिया जॉब लॉस पर बात कर रही है, वहाँ उसका एक पहलू ये भी है कि ह्यूमंस वोंट बी रिप्लेस्ड, दे विल बी आउटरन बाय ह्यूमंस यूजिंग एआई। काम बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर क्रिएटिविटी, सोच कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं होगी। लेट्स सी द फ्लिप साइड। एआई मैनिपुलेट डाटा एंड ट्रुथ, डीप फेक्स, ब्लर और रियलिटी, फेक वीडियोस, क्लोन्ड वॉइस। अब सच और झूठ की लाइन बहुत पतली हो गई है, जब मशीन इंसानों के ट्रस्ट बिल्ड करने से ज़्यादा झूठ फैला रही हो। यही एआई का डार्क साइड है, पावर बिना मोरालिटी के। अगर हमने उसे सही दिशा नहीं दिया तो वो हमें रास्ते से भटका सकती है। टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे और किस लिए कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। एआई हमें कंट्रोल करता है या हम उसे? ये सवाल हर एक को पूछना होगा, बिकॉज अवेयरनेस ही एकमात्र हमारा वेपन है। नाउ व्हाट डू क्रिएटर ऑफ एआई से? एलन मस्क वार्न्स, इट्स डेंजरस। सैम एल्टमन सेज, इट्स अपॉर्चुनिटी। सुंदर पिचाई कहते हैं, एआई आग और इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा क्रांतिकारी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्रिएटर्स भी डर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एआई को रोकना नामुमकिन है। इसे आकार देना ही एकमात्र विकल्प है। अगले दशक के विनर्स एआई से नहीं डरेंगे, दे विल गाइड इट। सीखना बंद हुआ तो प्रोग्रेस खत्म। समय के साथ चलना सीखो, अगेंस्ट नहीं। डिस्पाइट इट रिस्क्स, एआई कुछ असाधारण चीज़ें रिवील करता है। वो एक आईना है। हम उसे जो सिखाते हैं वो हमें वही लौटाता है। अगर हम उसे ग्रीड फीड करते हैं तो वो ग्रीड को एम्पलीफाई करता है, और अगर हम उसे एम्पैथी सिखाते हैं तो वो काइंडनेस को एम्पलीफाई करता है। भविष्य एक पार्टनरशिप है, बैटल नहीं। इंसान और एआई एक साथ इवॉल्व करेंगे। स्पीड विल बी द मशीन गिफ्ट एंड विजन विल बी द ह्यूमन स्ट्रेंथ। मशीन सोच सकती है पर महसूस नहीं, और वही हमारा फ़ायदा है। एआई मिलियंस ऑफ इमेज को एनालाइज कर सकता है, पर यह नहीं बता सकता कि आखिर हम किसी एक इमेज को लेकर इतने इमोशनल क्यों हैं।
इसलिए हमारी स्ट्रेंथ हमारी स्पीड नहीं बल्कि हमारी सोच है। एआई हैज चेंज्ड जॉब्स, लाइव्स, इमोशंस, लेकिन इंसानों ने बनाया है विद लॉजिक, विजन और इमेजिनेशन से। और जब तक इंसान के इमेजिनेशन है तब तक मशीन सिर्फ कॉपी करेगी, क्रिएट नहीं। स्टिल मैनी फियर रिप्लेसमेंट, लेकिन इतिहास गवाह है हर रेवोल्यूशन कुछ न कुछ रिप्लेस करती है, पर उससे कई ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करती है। जैसे स्टीम इंजन आने से कई नौकरियां खत्म हुई, परंतु इससे शहरी विकास हुआ। एआई में टेक रेपिटिशन बट इट गिफ्ट री इन्वेंशंस। हर इनोवेशन के बाद एक नया स्किल आता है। एआई के युग में सबसे बड़ा स्किल है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्ट टू सर्वाइव, लर्न टू लीड। इसलिए भविष्य सबसे तेज को नहीं चुनेगा, वह सबसे तेज सीखने वाले को चुनेगा। अब बात करते हैं को एग्जिस्टेंस की। एआई और ह्यूमन का रिलेशन मास्टर सर्वेंट वाला नहीं बल्कि पार्टनर वाला होना चाहिए। मशीन पैटर्न्स रिपीट करती है बट इंसान उसे ब्रेक करता है। दैट्स वेयर आर्ट, पोएट्री एंड मैडनेस लाई बियॉन्ड लॉजिक। जब इंसान और मशीन एक साथ चलेंगी तो बैलेंस क्रिएट होगा। मशीन स्पीड देगी और इंसान डायरेक्शन। एआई सही और गलत का फैसला नहीं करती, इंसान करता है। इसलिए हमारी मोरालिटी मस्ट इवॉल्व फास्टर देन आवर मशीन्स। मशीन्स तुम्हारा टूल है, टीचर नहीं। उसे समझना सिखाओ, उस पर भरोसा नहीं। क्योंकि एक बार आपने सवाल पूछना बंद किया, एआई जवाब देना शुरू कर देगा, सब कुछ का, यहाँ तक कि आपने जो पूछा भी ना हो। इंसान का असली वेपन है वाई, और जब तक ये सवाल जिंदा है हम हार नहीं सकते। सो व्हाट्स नेक्स्ट? दैट्स द हार्मोनी वी मस्ट एम फॉर। लॉजिक गाइडेड बाय एम्पैथी, नॉट ईगो। सोच कर देखो, अगर हम एआई को एथिकल बना सकें तो दुनिया ज़्यादा इंसानी हो सकती है। टेक्नोलॉजी से नहीं, वैल्यू से कंट्रोल करो। एआई ना सही और गलत का फैसला कर सकती है। 2035 वोंट बी एआई वर्सेस ह्यूमन, बल्कि ये होगा ह्यूमन यूजिंग एआई वाइजली वर्सेस ह्यूमन हु डोंट यूज एआई। जो समझेगा वो सरवाइव करेगा, जो सीखेगा वो लीड करेगा, और जो अडेप्ट करेगा वो इंस्पायर करेगा। इसलिए आपका गोल एआई से compete करने का नहीं बट टू कम्प्लीमेंट इट। फ्यूचर का लीडर वही होगा जो एआई और इंसानियत दोनों को एक साथ लेकर चलेगा। डाटा और दिल दोनों के बैलेंस के बिना प्रोग्रेस अधूरा है। अगर हम ग्रीड सिखाएंगे वो ग्रीड बढ़ाएगा, और अगर हम एम्पैथी सिखाएंगे तो ये दुनिया सुधारेगी। चॉइस हमारे हाथ में है। इसलिए भविष्य टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि हमारे इंटेंशन पर डिपेंड करती है। समय है खुद को अपग्रेड करने का, ना कि एस्केप करने का। एआई सीखें, यूज करें, परंतु अपनी क्यूरियोसिटी कभी मत खोना। ये अंत नहीं, नया आरंभ है। एआई और इंसान दोनों मिलकर लिखेंगे अगला युग। वेलकम टू द एज ऑफ को एग्जिस्टेंस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।